नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी है जयपुर के आम्रपाली सर्कल की, जहां एक निडर एसडीएम और एक अहंकारी नेता के बीच हुई भिड़ंत ने पूरे देश को चौंका दिया था। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि कानून के राज और सत्ता के दुरुपयोग के बीच एक सीधी जंग थी। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, जयपुर के आम्रपाली सर्कल पर उस दिन सुबह की धूप कुछ ज्यादा ही तीखी थी, इतनी कि चमचमाते आसमान में भी गर्मी की तपिश साफ महसूस की जा सकती थी। शहर का सबसे व्यस्त यह चौराहा हमेशा की तरह गाड़ियों और लोगों की तेज आवाज से गूंज रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे। दफ्तरों और स्कूलों का पीक टाइम, ट्रैफिक सिग्नल अपनी लाल बत्ती पर अड़ा था और विभिन्न दिशाओं से आ रहे वाहनों की एक अंतहीन कतार धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। हॉर्न की आवाजें, इंजन का शोर और लोगों की फुसफुसाहटें मिलकर एक अजीब सा शहरी सिम्फनी रच रही थी, जो हर रोज की आपाधापी का एक अभिन्न अंग थी। चौराहे के ठीक बीचों बीच अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद एसडीएम भावना शेखावत अपनी टीम के साथ खड़ी थी। उनकी नीली जीभ सड़क के किनारे खड़ी थी और वह स्वयं एक हाथ में वॉकी टॉकी और दूसरे में फाइलों का बंडल थामे यातायात को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही थी। भावना अपनी बेबाक ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए पूरे जयपुर जिले में मशहूर थी। उनकी ख्याति एक ऐसी अधिकारी की थी जो नियम तोड़ने वालों को बख्शती नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उनका शांत लेकिन दृढ़ चेहरा यह बता रहा था कि वह अपने काम को कितनी गंभीरता से लेती हैं। तभी दूर से एक काली शानदार एसयूवी अपनी पूरी तेजी से लेन बदलती हुई आई। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में मंत्री जी लिखा था, जो उसकी हैसियत का ऐलान कर रहा था। एसयूवी ने सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों की परवाह किए बिना जोरदार हॉर्न बजाते हुए सीधे लाल बत्ती पार कर दी, जैसे कि नियम उसके लिए थे ही नहीं। यह सिर्फ एक रेड लाइट जंप नहीं था, बल्कि कानून के प्रति खुली अवमानना का प्रदर्शन था। ड्राइवर की तेजी और गाड़ी की गति ने चौराहे पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। भावना शेखावत ने तुरंत इस हरकत को भांप लिया। उन्होंने अपनी हथेली उठाई और उस बेलगांव में एसयूवी को रोकने का स्पष्ट इशारा किया। उनकी आवाज में तीखापन था। गाड़ी रोको। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी निभाने का एक अटल संकल्प था। एसयूवी ड्राइवर ने झिझकते हुए गाड़ी तो रोक दी, लेकिन पिछली सीट का शीशा नीचे हुआ और एक रौबदार व्यक्ति बाहर निकला। ये थे कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप, जिनका पूरे जयपुर में टूटी बोलती थी। उनके चेहरे पर सत्ता का अहंकार साफ छलक रहा था, एक ऐसी अकड़ जो उन्हें शायद कभी किसी के सामने झुकने नहीं देती थी। उन्होंने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली और फिर भावना की ओर देखा, जैसे कि उन्हें कोई मामूली बाधा दिखाई दी हो। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी कि कोई उनकी गाड़ी रोकने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मंत्री जी का अहंकार यह क्या मजाक है? राजेंद्र प्रताप ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज में क्रोध और उपहास दोनों थे। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे एक जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। उनके बोलने का तरीका ऐसा था मानो भावना ने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो। भावना शेखावत शांत और अविचलित उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। माफ कीजिए सर, आपने लाल बत्ती पार की है। यह यातायात नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन कोई चुनौती या अपमान नहीं। वह बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। राजेंद्र प्रताप जोर से हंसे। उनकी हंसी में कटुता थी। नियम? तुम मुझे नियम सिखाओगी? तुम्हें पता है मैं इस पूरे प्रदेश का मालिक हूं। ये सारे नियम मेरी जेब में रहते हैं। तुम मेरी कार का नंबर प्लेट देखो, मंत्री जी लिखा है। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि मंत्रियों के लिए कोई नियम नहीं होते? उनके लहजे में घमंड साफ झलक रहा था, जैसे कानून उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बने हों। कानून सबके लिए बराबर है सर, भावना ने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूं। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन हो, चाहे वह कोई भी हो। उनके शब्दों में कर्तव्य निष्ठा का स्पष्ट संदेश था। राजेंद्र प्रताप का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी नसें तन गई थीं। ड्यूटी? तुम जैसी एक छोटी मोटी अधिकारी मुझे ड्यूटी समझाएगी? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये सब करके तुम अपनी नौकरी खतरे में डाल रही हो। उन्होंने भावना को डराने की कोशिश की, अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए। भावना ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उनकी नजरें मिली और भावना की आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि एक फौलादी दृढ़ता थी जो किसी भी तूफान का सामना करने को तैयार थी। सर, मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर कहती हूं
कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूंगी। आपको जुर्माना भरना होगा। उन्होंने अपने जेब से चालान बुक निकाली। यह उनके अडिक्ट संकल्प का प्रतीक था। अपमान का थप्पड़ और एक निडर अधिकारी का पलटवार। राजेंद्र प्रताप ने एक पल के लिए भावना को घूरा, मानो उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो कि कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत भी कर सकता है। उनके दिमाग में शायद कभी किसी ने उन्हें इस तरह से रोका नहीं था। फिर उनके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान उभरी, जिसमें तिरस्कार और क्रोध का मिश्रण था। तुम्हारा घमंड तोड़ना होगा, उन्होंने फुसफुसाया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और भावना के गाल पर एक जोरदार अपमानजनक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कुछ लोग सिहर उठे। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। वाहनों का शोर थम गया। ड्राइवर ने भी भयभीत होकर अपनी गर्दन अंदर खींच ली। आसपास खड़े लोगों की भीड़ अवाक होकर इस दृश्य को देख रही थी। कुछ लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। भावना का गाल लाल हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं था। उनकी जगह एक ठंडी फौलादी दृढ़ता थी। यह अपमान उन्हें तोड़ने वाला नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने वाला था। राजेंद्र प्रताप भावना ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए बेहद शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे हर शब्द में लोहा भरा हो। तुमने सिर्फ एक अधिकारी पर हाथ नहीं उठाया है, तुमने इस वर्दी पर, इस देश के कानून पर और हर उस नागरिक के विश्वास पर हाथ उठाया है जो इस पर भरोसा करता है। तुमने इस लोकतंत्र की नींव पर हमला किया है। उनके शब्दों में दर्द नहीं, बल्कि न्याय की पुकार थी। राजेंद्र प्रताप ने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा, तो क्या कर लेगी तू? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मंत्री हूं, अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम जैसी 10 अधिकारी मेरी एक उंगली पर नाचती हैं। उनका अहंकार अभी भी चरम पर था। भावना ने अपनी जेब से अपना सरकारी फोन निकाला। उनके हाथ जरा भी नहीं कांपे। देखते हैं सर। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर विवेक कुमार को कॉल लगाया। हेलो कमिश्नर सर, मैं एसओडीएम भावना शेखावत बोल रही हूं। मैं आम्रपाली सर्कल पर हूं। यहां कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप ने लाल बत्ती तोड़ी और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ तथ्यों का स्पष्ट बयान। दूसरी तरफ से कुछ देर बात हुई। राजेंद्र प्रताप के चेहरे पर अब थोड़ी चिंता झलकने लगी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भावना इतनी जल्दी और इतनी निडरता से प्रतिक्रिया देंगी, सीधे कमिश्नर को कॉल कर देंगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास थोड़ा थोड़ा होने लगा था। सर, भावना ने फोन पर कहा, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस मामले में तत्काल और कठोर कार्यवाही की जाए। यह केवल मेरा अपमान नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन का और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। अगर आज हमने उन्हें नहीं रोका तो कोई भी कानून को नहीं मानेगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय के लिए एक अपील थी। फोन रखने के बाद भावना ने राजेंद्र प्रताप की ओर देखा। उनकी आंखें मिली और राजेंद्र प्रताप अपनी नजरें नहीं झुका पाए। सर, आपकी गाड़ी जब्त की जा रही है और आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, एक लोक सेवक पर हमला करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तुरंत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस आपको यहीं से हिरासत में लेगी। भावना के चेहरे पर अब कोई हिचक नहीं थी। राजेंद्र प्रताप ने गुस्से में भड़क कर कहा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता नहीं तुम किसके साथ पंगा ले रही हो। मैं तुम्हें देख लूंगा। उनकी आवाज में भय और गुस्सा दोनों थे। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज तेजी से सुनाई देने लगी और कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां, जिनमें कमिश्नर की आधिकारिक गाड़ी भी थी, मौके पर पहुंच गई। स्वयं कमिश्नर विवेक कुमार अपनी टीम के साथ वहां मौजूद थे। कमिश्नर ने भीड़ को हटाकर रास्ता बनाया और सीधे भावना के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प दोनों थे। कमिश्नर ने भावना की ओर देखा। मैडम, आप ठीक हैं? उनकी आवाज में सम्मान और चिंता दोनों थे। भावना ने बस धीरे से सिर हिलाया। उनके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी साफ दिख रहा था, जो उस अपमानजनक घटना का गवाह था। कमिश्नर ने राजेंद्र प्रताप की ओर रुख किया। उनके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। राजेंद्र जी, आपको यह सब करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कानून बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। यह बेहद शर्मनाक घटना है। कमिश्नर के शब्दों में स्पष्ट संदेश था कि कानून से कोई बड़ा नहीं। राजेंद्र प्रताप अब बुरी तरह घबरा गए थे। उन्होंने कमिश्नर को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, अपने रसूख और पद का हवाला दिया, लेकिन कमिश्नर का चेहरा सख्त था। राजेंद्र प्रताप, आपको कानून के उल्लंघन और एक सरकारी अधिकारी पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यह एक गंभीर अपराध है। पुलिस ने बिना किसी देर के राजेंद्र प्रताप को हिरासत में ले लिया। उनके समर्थक और ईसीयूवी ड्राइवर सन्न रह गए। आम्रपाली सर्कल पर मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियां बजाना शुरू कर दिया।
कुछ लोगों ने जय हिंद के नारे भी लगाए। भावना शेखावत अभी भी अपने स्थान पर अड़ग खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने दिखा दिया था कि सत्ता के अहंकार में चूर लोगों को एक ईमानदार और निडर अधिकारी कभी नहीं झुका सकती। एक मिसाल, एक सबक। उस दिन के बाद भावना शेखावत का सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी बहादुरी की खबर पूरे देश में फैल गई। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं है, बल्कि न्याय, कानून और नैतिकता का प्रतीक है, और कोई भी इसे रौंदने की हिम्मत नहीं कर सकता। राजेंद्र प्रताप के लिए यह एक कड़वा और सार्वजनिक सबक था कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग हमेशा भारी पड़ता है और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। यह घटना एक मिसाल बन गई कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। अमन सिंह भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम नेहा ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन पुलिस टीम को बुलाया जाए। अब पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। एसडीएम नेहा ने डीएम साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को भी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद आ गए थे। एसएसपी साहब थाने पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम नेहा शांत थी। उन्होंने एसएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? अमन सिंह ने एसडीएम को एक फाइल दी। यह फाइल एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। नेहा ने ठोस आवाज में कहा, एसएसपी साहब, यह देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम नेहा कपूर की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था। पूरे सुंदरपुर जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम नेहा का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।